तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू 360 इन्फॉर्मेशन चैनल। तो आज हम प्रोग्राम में आए हैं लॉ की बात। हमने डिफेंसेस इन लॉ ऑफ टॉर्ट समझ रहे थे पिछली वीडियो में। हमने डिफेंसेस इन लॉ अंडर वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजरिया प्लेंटिव ऑन राउंड और इनएविटेबल एक्सीडेंट एक्ट ऑफ गॉड और डिफेंस प्राइवेट डिफेंस, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर चुके हैं। आज की वीडियो में ये लास्ट वीडियो होगी डिफेंसेस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट, जिसके अंडर हम पढ़ेंगे मिस्टेक, नेसेसिटी एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो अगर आपने पहले वाले कॉन्सेप्ट देखने हैं तो आप लास्ट 2 वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं मिस्टेक से। तो इन लॉ, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट में ले लीजिए चाहे आप टॉर्ट में ले लीजिए, ये 2 प्रकार के होते हैं। दोनों में ये डिफाइन भी किए हुए हैं। मिस्टेक आप किसका डिफेंस ले सकते हैं और किसका नहीं ले सकते। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का आप डिफेंस ले सकते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ का डिफेंस नहीं ले सकते। ये दोनों आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अंडर सेक्शन 20 और 21 में भी समझाए गए हैं कि आप फैक्ट का डिफेंस ले सकते हैं, लॉ का डिफेंस नहीं ले सकते। अब आपको समझाते हैं कैसे आप फैक्ट का डिफेंस ले सकते हैं और लॉ का नहीं ले सकते। अब सबसे पहले आप लॉ में आ जाइए। आपने किसी को मार दिया, आपने किसी बंदे को मार दिया, आप ये नहीं कह सकते मेरे को तो पता ही नहीं, इंडिया में इनलीगल है किसी बंदे को मारना, ये लॉ ने मना किया और मेरे को ये लॉ नहीं पता था, तो आप ये नहीं कह सकते। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का आप डिफेंस ले सकते हैं। कैसे? मिस्टेक ऑफ फैक्ट का आप डिफेंस ले सकते हैं कैसे? जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट की है किसी बंदे के साथ, वो बंदे ने कहा मैं अपना टेबल बेचूंगा ये वाला, ठीक है। वहाँ 2 टेबल पड़े थे, एक नया था एक पुराना था। उसने कहा मैं 500 रुपये में बेच दूंगा। आपने अपने माइंड में सोचा न्यू, इसने सोचा ओल्ड, ठीक है। आपने न्यू सोचा, इसने ओल्ड सोचा, और ये तो फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, अगर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उसमें डिफाइन नहीं ना किया कौन सा टेबल, तो आप दोनों के माइंड मिसमैच कर गए, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। आपको कोई फैक्ट के बारे में नहीं पता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है दोनों पार्टी के बंदों में। तो ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का आप ऐसे डिफेंस ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, किसी को भी नहीं कंपनसेट करना पड़ेगा। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, नेसेसिटी। अब इसका डिफेंस कैसे ले सकते हैं, नेसेसिटी क्या है पहले तो ये समझो। व्हाट इज नेसेसिटी, ठीक है। इफ एन एक्ट इज डन प्रिवेंट ग्रेटर हार्म even though the act was intentionally is not actionable and serve as a good defense। नेसेसिटी कोई भी चीज़, कोई भी हमने बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म कर दिया, वो नेसेसिटी है। अब कैसे? आप नेसेसिटी थोड़ा सा इनएविटेबल एक्सीडेंट जैसा है, पर ये इनएविटेबल एक्सीडेंट नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग है। उसमें तो हमने कोई भी हार्म नहीं करना चाहा था, इसमें हम करना नहीं चाहा था, सिचुएशन ऐसी बन गई। अब एग्जांपल के थ्रू समझो, एक आप कार चला रहे हैं, ठीक है। आपके ब्रेक फेल हो गए, आपके आगे एक साइकिल आ रही है, और एक बस आ रही है। बस में 60 बंदे बैठे हैं, साइकिल में एक बंदा है। अब आपके ब्रेक फेल हो गए, आपको पता है यहाँ तो मैं इसके बीच में बजूंगा, यहाँ तो मैं इसके बीच में बजूंगा। आपने इसको कैंसिल करके, क्योंकि इसमें 60 बंदों का नुकसान होना था, ठीक है, इसमें सिर्फ एक बंदे का नुकसान होना था, तो आपने साइकिल वाले के बीच में मारा। ये नेसेसिटी है। आपने ग्रेटर हार्म, जो बड़ा हार्म है, 60 बंदों का हार्म को छोड़ के एक छोटा हार्म कर दिया। ये भी वैसे गलत है, पर आप थोड़े से इसमें कंपनसेट करने के लिए कम हो जाओगे, क्योंकि ये तो एक तरह से
आपने सारा वो भी लिया हुआ है ना, पहले से आपने सारे प्रिकॉशन भी लिए हुए हैं, फिर भी आपसे हो गया, तो नेसेसिटी ये होता है, ठीक है। आप ऐसे डिफेंस ले सकते हो कि मैंने बड़ा हार्म को छोड़ के छोटा हार्म किया है, तो आप बच सकते हो। और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये सबसे बड़ा डिफेंस है, आप मान सकते हो, ठीक है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की सबसे पहले एग्जाम ये डेफिनेशन समझ लेते हैं। इफ एन एक्ट इज अथोराइज्ड बाय द एन एक्ट और स्टेट statute, then it is not actionable even if would consist or taught otherwise. It complete defense, and the injured party has no remedy except the compensation as may have provided by the state. अब अगर कोई हार्म करने को स्टेट ने ही कहा है, तो वो पार्टी है उस बंदे को जिसने टोट कमिट किया है स्टेट के अथॉरिटी से, स्टेट के कहने से उसने टोट कमिट किया है, तो उस बंदे को हम पनिश नहीं कर सकते, बस उसको वो स्टेट ही आपको कंपनसेट करेगी उसने अगर टोट कमिट कर दिया। कैसे? अब सरकार ने सड़क बनानी है, ठीक है, आपका घर है बीच में या लैंड है, सरकार ने उसके ऊपर ही सड़क बना दी और बंदों ने आप मान नहीं रहे थे तो बंदों ने ज़बरदस्ती आपकी लैंड के ऊपर सड़क बना दी। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरी ज़मीन थी भाई, सड़क अब आप नहीं बना सकते। नहीं, सरकार आपको कंपनसेट कर देगी आपकी लैंड के वैल्यू के हिसाब से, पर आप उन बंदों को पनिश नहीं करवा सकते क्योंकि सरकार ने अब सड़क बनानी है। ये पहले हमारे फंडामेंटल राइट में था, पर सरकार ने अब चेंज करके इसको अमेंडमेंट कर दी ये वाले राइट के, ठीक है। एक और एग्जांपल समझ ले रहे हैं। प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पुलिस खड़ी है। अब सरकार ने लाठी चार्ज कर दिया, आपके हार्म होगी। आप उस हार्म के लिए बंदे को जेल या सस्पेंड नहीं करा सकते क्योंकि सरकार ने ही कहा था लाठी चार्ज करने को। आप सिर्फ कंपनसेट ले सकते हो, वो भी अगर आप गलत नहीं हो उस समय, ठीक है। ये था स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। सो आज हमारे जनरल डिफेंस ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। अगर समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। आई थिंक मैं लाइबिलिटी समझाऊंगा अंदर टोट। अगर आप लॉ का कोई और भी सब्जेक्ट जैसे कि BNS कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी समझना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर देना, हम उसका भी प्रोग्राम शुरू कर लेंगे। पहले मैं लॉ के टोट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।